हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास में हम लोग हमारे जो है इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये वाले, जो कि एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप बड़ी आसानी से उसको बता सकते हैं और कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर आपका करूंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं से हमें विभाजित करना है यहाँ पर 3, 4, 6 और 9 से आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। जो भी एलसीएम होगा वही वो संख्या हो जाएगी। चलिए हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 6 और 9 भी आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 1 जा 2, 3 आपका ऐसे ही रहेगा और 9। उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 और 9। उसके बाद फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, 1 1 1 और 1। तो आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कितना है? 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप सोल्व करोगे, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 36। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे पूछा जाए छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित करना है, तो आपको क्या करना है, जिन संख्याओं से हमें उसको विभाजित यानी कि डिवाइड करना है उनका आपको एलसीएम लेना है और आपको छोटी छोटी संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। इस बार भी हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 25, 40 और 60 से विभाजित भी हो जाए और भाग होने के बाद उसमें 7 शेषफल भी बचे। उस संख्या को मैं 25 से भाग करूं तब भी 7 बचे, 40 से भाग करूं तब भी शेषफल 7 बचे और 60 से भाग करूं तब भी शेषफल 7 ही बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या ज्ञात करेंगे जो इनसे विभाजित हो जाए। और वो संख्या क्या होगी? 25, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम 2 से कट करेंगे, आपका 25 आ जाएगा। 2 से 40 कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40, 2 तिया 6, 30 से 60 करेगा। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 25, 2 ही कम 2 जीरो, और 30 को कैंसिल करेंगे आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 25, 2 पंजे 10 और फिर आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बच्चे 3 से डिवाइड करेंगे, आपका 25 आ जाएगा, 5 और 3 पंजे 15। उसके बाद आपको 5 से डिवाइड करना होगा, पंजो पंजो 25, 5 कम 5, 5 कम 5। और उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे। आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नहीं 3 इंटू 5 इंटू 5। बोल करेंगे इसको बच्चे, पंजो पंजो 25, दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200 या 600। तो वो संख्या आपकी क्या हो गई? 600। 600 तो हमारी वो संख्या आई जो 25, 40 और 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें शेषफल 7 बचना चाहिए। तो जितना भी हमें शेषफल बचाना है वही हम इसके एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, तो आपकी संख्या हो जाएगी 607। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्या करना है आपको, जब आपसे कहा जाए कि ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्या से विभाजित करें और भाग करने पर ये शेषफल बचे, तो आपको क्या करना है, पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आपकी वो संख्या आएगी जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब आपको बचाना है 7 शेषफल। तो जितना भी आपको शेषफल बचाना है वही आप इसमें प्लस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का मास है। यहाँ पे हमें क्या कहा है, मास दिया गया HCF। कितना दिया गया हमें? मास 12 दिया गया है। तो इसका लासे क्या नहीं हो सकता? तो बच्चे किसी भी संख्या का अगर हमें HCF दिया है तो इस HCF से उसका एलसीएम हमेशा पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि HCF जो है वो एलसीएम के अंदर छिपा हुआ होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है इसको 12 से भाग करेंगे। 12 तिया 36, ये तो कट गया, यानी कि इसका एलसीएम हो सकता है। 60 को अगर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 पंजे 60, ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, भाग हो जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा। इसको हम भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, 12 कम 12 जीरो। अगर हम 142 को 12 से भाग कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा इससे नहीं कटता है, यहाँ पे कोई ना कोई शेषफल बचेगा। आप देख सकते हो 142 को अगर मैं 12 से भाग कर रहा हूं तो 12 कम 12, 4 में से 2 गया 2 और आपका 22 हो गया। तो आपका हो जाएगा 12 कम 12। तो आपका यहाँ पर 10 शेषफल बचा, ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटी। तो अगर मासा से जो संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है तो वो कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकती, लासन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 4 अंकों की वह महत्तम संख्या, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 9 को 4 बार लिख लो, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमें तो 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 10, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 10, 15, 20, ये जो हमें संख्या दी गई है 10, 15 और 20, इसका आप एलसीएम निकाल लोगे। यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। उसके बाद बच्चे हम 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 3 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 1, 3 ऐसी रहेगा, 2 ही कम 2,
उसके बाद फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 कम 3, 3 कम 3। अब यहाँ से बच्चे इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना हमारा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60, तो एलसीएम हमारा कितना है बच्चे, 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, हमारा एलसीएम कितना आया, 60 आया। हमें चाहिए थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। अब इसको 9999 को आप जिन संख्याओं से हमें विभाजित करना है इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम हमारा 60 आया तो 60 से हम इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 60 एकम 60, माइनस करेंगे 9, 9 में से 6 गया आपका 3, ऊपर से मैंने 9 उतार लिया। फिर आपका 60 की 6, 60 छिक्का होता है 360, इसको हम डिवाइड करेंगे 9, 9 में से 6 गया आपका 3, फिर आप अपना 9 उतार लोगे, फिर 60 की 6 बार गुना चल जाएगी, 360 हो जाएगा, 0 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया आपका 3, तो आपका जो शेषफल बचा वो बचा आपका 39। तो हमें तो वो संख्या बतानी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इन संख्याओं से विभाजित पूरी पूरी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जैसे कि हमारा 9999, उसको एलसीएम से भाग करने पर जो भी आपका शेषफल बचा, इस शेषफल को हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9960। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अगर आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो इनसे विभाजित हो जाए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। उसके बाद आप जिनसे विभाजित करना है उसका एलसीएम लेना है, इस एलसीएम से इस 4 अंकों की संख्या को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो भी शेषफल बचेगा वो इसमें से माइनस करेंगे, आपकी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही अगर 4 की जगह वो आपको 5 अंकों की बोल देता तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते और फिर उस संख्या को इसके एलसीएम से डिवाइड कर देते और आपका आंसर आ जाता। क्लियर बच्चे? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो सबसे पहले देख लो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1 के आगे 4 जीरो, यानी कि 10,000 आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन हमें तो वो बतानी है जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या है 9, 15 और 24 जिनसे हमें इसको विभाजित करना है, इनका आप पहले एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 अठे आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद बच्चे हम 300 डिवाइड करेंगे, 1 5 और फिर आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 8 आ जाएगा। क्योंकि 8 यहाँ पे सिंगल ही संख्या बची है तो मैं डायरेक्ट 8 से भी कट कर सकता हूँ। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8 पंजे 40, 40 तिया 120 और 120 तिया 360। तो बच्चे आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 360। अब आपको क्या करना होगा, 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या है जो कि आपकी 10,000 है, इस 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 4 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो आपकी 10,000 है, इसको इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे 360 से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 360 दूनी आ जाएगा आपका 720, माइनस कर देंगे 0 और आपका 10 में से 2 गया आपका 8, 9 में से 7 गया आपका 2 बचेगा। ऊपर से हम लोग जो है नया 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 360 का पारा 7 बार चलेगा, 360 सते होते हैं आपके 2520। इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 गया आपका 8 बचा और यहाँ पे 7, 7 में से 5 गए आपके 2 बचे। शेषफल आया आपका 280। अब आपको बताना है ऐसी संख्या छोटी छोटी हो जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर शेषफल आया है, जैसे कि यहाँ पर शेषफल 280 आया, इस 280 को इसके एलसीएम में से हम माइनस कर देंगे। 280 को एलसीएम में से माइनस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 8, आपका 1, कितना बचा आपका, माइनस करके आपका बचा 80। अब ये जो हमारी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या थी, इसमें ये 80 को हम प्लस कर देंगे तो वो संख्या आपकी हो जाएगी 10,080। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए भाई 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। 1 के आगे 4 जीरो या फिर बोल सकते हैं 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इससे छोटी कोई 5 अंकों की होती नहीं है। उसके बाद जिन संख्याओं से आपको इसको विभाजित करना है, इनका आपको निकालना है एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा इस एलसीएम से डिवाइड कर देना है इस 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में। जो भी आपका शेषफल बचेगा, ये शेषफल जिससे हमने भाग दिया था या फिर जो हमारा एलसीएम था, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करके जो भी संख्या आपकी आएगी वही संख्या हम इसमें जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी इनमें ट्रिक है या ये कह सकते हैं समझने वाली बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इसी से आप जो है पेपर में अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में इससे भी बेहतरीन वाले सवाल मैं लेकर आऊंगा एलसीएम एचसीएफ के, जो पेपर में आपको 100% मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।